हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेबर रूम या डिलीवरी के दौरान यूज़ होने वाले इंजेक्शंस के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बारे में। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन ये एक सिंथेटिक इंजेक्शन होता है। इसका काम यूटेरस बच्चेदानी को ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि सिकुड़ता है। अब जैसे ही देखिए बच्चेदानी सिकुड़ती है, बच्चा सर्विक्स से बाहर की तरफ आ जाता है। और साथ ही साथ ये इंजेक्शन डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग को भी रोकता है, क्योंकि इसके कारण यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो दब जाती हैं और इसी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके 1 ml में 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन होता है। इसको आईवी विद इन्फ्यूजन के साथ या आईएम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको आईवी लगाना होता है तो एनएस इन्फ्यूज़न में इसको डाइल्यूट करके ही लगाना होता है। इसकी 1 ml डोज मतलब कि 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है कार्बोप्रोस्ट ट्रोमिथामाइन। ये इंजेक्शन भी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये सर्विक्स जो यूट्रस का मुंह होता है उसको हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं। तो ये सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह को डायलेट मतलब के फैलाता है। जैसे कि हम जान चुके हैं, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण पोस्टपार्टम ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके 1 ml में 250 माइक्रोग्राम कार्बोप्रोस ट्रोमिथामाइन होता है। इसको पेशेंट को आईएम देना होता है। इसका 1 ml इंजेक्शन पेशेंट को आईएम लगाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्बी प्राइम डाइनोप्रोस्टोन जेल के बारे में। इसका 0.5 मिलीग्राम सर्विक्स के मुंह पर जो है लगाया जाता है, जिसके कारण यूट्रस का मुंह मतलब कि सर्विक्स जो है वो आसानी से डायलेट हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है, जिसके कारण बच्चे को बाहर आने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिथार्जिन इंजेक्शन के बारे में। मिथार्जिन इंजेक्शन एक एर्गोट एल्कलॉइड क्लास की मेडिसिन होती है। ये पोस्टपार्टम मतलब कि आफ्टर बर्थ के बाद ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है। साथ ही साथ प्लेसेंटा को यूट्रस से बाहर करने में हेल्प करता है। तो बेबी की डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा आसानी से यहाँ से देखिए बाहर हो जाता है। इसको पेशेंट को आईबी स्लो या आईबी इन्फ्यूजन में या इंट्रामस्कुलरली मतलब के मांस के अंदर लगाया जा सकता है। इसके 1 ml में 0.2 मिलीग्राम मेथिल इर्गोनोबाइन मिलेट होता है। तो इसका 1 ml सिंगल डोज में पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इपीडोसिन इंजेक्शन के बारे में। इपीडोसिन इंजेक्शन के अंदर बेलीथामेड ब्रोमाइड होता है। ये डिलीवरी के बाद जो यूट्रस की स्मूथ मसल होती है, जिसको हम मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, ये मायोमेट्रियम में पेन को कम करने में यूज़ में लाया जाता है। और साथ ही साथ डिलीवरी के समय ये सर्विक्स के डायलेशन में भी हेल्प करता है, मतलब कि सर्विक्स के फैलाव में ये हेल्प करता है। इसके 1 ml में 8 मिलीग्राम बेलीथामेड ब्रोमाइड होता है। इसके 1 ml को पेशेंट को आईएम या आईबी दोनों तरीके से दिया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है ट्रिनेक्सामिक एसिड। ट्रिनेक्सामिक एसिड जो कि पोस्टपार्टम आफ्टर डिलीवरी के बाद हैवी ब्लीडिंग को रोकने में ये हेल्प करता है। ओवरऑल ये ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। इसकी डोज सीरम क्रेटिनिन के लेवल पर मापी जाती है। अगर सीरम क्रेटिनिन लेवल 120 से 249 के बीच में होती है तो इसकी आईवी डोज 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दिन में 2 बार दी जा सकती है। अगर सीरम क्रेटिनिन का लेवल 250 से 500 माइक्रोमोल पर लीटर है तो इसकी आईवी डोज 10 मिलीग्राम पर केजी और इसकी ओरल डोज
15 मिलीग्राम पर केजी ली जाती है और इस क्रिएटिनिन रेंज पर इसकी डोज एक टाइम डेली दी जाती है। और अगर सीरम क्रिएटिनिन लेवल 500 माइक्रोमोल पर लीटर से ज़्यादा होता है तो इसकी आईवी डोज 5 मिलीग्राम पर केजी, जबकि इसकी ओरली डोज 7.5 मिलीग्राम पर केजी डेली दिन में एक बार दी जा सकती है। अगर मान लेते हैं कि पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन लेवल 250 से 500 माइक्रोमोल पर लीटर है तो उसको आईवी डोज कितना देना होगा। अगर पेशेंट का वेट 60 किलोग्राम है तो उसको कितनी डोज ये देनी होगी, तो इसको 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से ये डोज देनी रहेगी। तो 60 किलोग्राम है तो 60 गुणा 10 मतलब कि 600 मिलीग्राम, ये 600 मिलीग्राम डेली डोज पेशेंट को ये देनी रहेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्रोटावेराइन इंजेक्शन के बारे में। ड्रोटावेराइन एक एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग होती है। एंटी स्पाज्मोटिक मतलब कि ये स्पाज्म, ऐंठन या मरोड़ के अगेंस्ट काम करती है। ये यूट्रस की मसल को रिलैक्स करने का काम करती है, साथ ही साथ यूट्रस के माउथ मतलब कि सर्विक्स को ये रिलैक्स करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सर्विक्स को डायलेट कराकर डिलीवरी को फास्ट कराती है। तो ये सर्विक्स को डायलेट कराकर डिलीवरी को फास्ट कराता है। इसका 2 ml इंजेक्शन पेशेंट को आईवी या आईएम दोनों तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है विटामिन के इंजेक्शन। विटामिन के का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। डिलीवरी के बाद अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो ब्लीडिंग को रोकने मतलब कि ब्लड को क्लॉट करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसको पेशेंट को आईवी या आईएम दोनों तरीके से दिया जा सकता है। इसके 1 ml में 10 मिलीग्राम विटामिन के मतलब कि फाइटोनाडियोन होता है। तो ये थे लेबर रूम या डिलीवरी के दौरान यूज़ होने वाले कुछ कॉमन इंजेक्शंस।